हेलो हेलो। माई सेल्फ विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोगों ने आर एस मेंस की जो इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश है उसकी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी कि उसमें क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है और हमें किस तरह से उसको लेके चलना है। ठीक है, तो आज हम हमारी आर एस मेंस की जो पहली क्लास है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो आज पहली क्लास है हमारी, आज डेट है 15 जून। ठीक है, 15 जून है आज डेट, और आज हम लोग आर एस मेंस की जो पहली क्लास है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम आर्टिकल्स ले रहे हैं, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स ले रहे हैं। ठीक है, और जो एरर्स है वो इन्हीं, जो मैं अभी जो आपको 4-5 जो टॉपिक स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगी उसी में से जो एरर है, जो 10 सेंटेंसेस जो आप लोगों को आते हैं एग्जाम्स में एरर, तो वो उसी में से आएगा। तो हम लोग मीनवाइल उसके सेंटेंसेस भी करते जाएंगे। ठीक है, जब आप लोगों को इसके रूल रेगुलेशन पता चल जाएंगे ना, तो हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे जो एरर बेस्ड होंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लेके होंगे या सैम्पल पेपर्स के होंगे, ना जो भी होंगे वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, हम लोग जो जो हम लोग वर्कशीट्स वगैरह इस तरह का कुछ प्लान करेंगे, है ना, तो वो हम लोग करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। इसकी जो आपको पीडीएफ है ये आपको उस पर अवेलेबल हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे, है ना, द क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको उसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, है ना, और शेयर करें, और लेक्चर अगर पसंद आ रहा है तो उसे लाइक भी करें। ठीक है, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। राइट, चलिए सबसे पहले हम आर्टिकल्स करते हैं। आर्टिकल्स में देखिए, आर्टिकल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। मैं ये मान के चलती हूँ कि जैसे आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है ना, मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट करूँ, ऐसे नहीं कि आपको पता होगा कि आर्टिकल के 3 टाइप होते हैं फिर हम आगे रूल्स पे आ जाते हैं, ऐसे नहीं, हम सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ कवर करेंगे। राइट, तो आर्टिकल के 3 टाइप्स है। पहला टाइप कौन सा है? ए और एन। और ये कौन सा आर्टिकल कहलाता है? ये इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, ये कहलाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, दूसरा द द कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, ए और एन जो है वो इंडेफिनेट है, यानी स्पेसिफिक नहीं है, किसी चीज को लेकर स्पेसिफिक नहीं है, और द है वो स्पेसिफिक है ना, यानी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की जा रही है ना। और तीसरा तीसरा होता है जिसमें हम क्रॉस लगाते हैं, किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगता। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें किसी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगता, ना ए लगता है, ना एन लगता है, ना द लगता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या कहते हैं? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। राइट, आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ए और एन का यूज। ठीक है, ए और एन का यूज। अब इसमें मैं आपको, है ना, 1 बाय 1 इसके रूल्स लिखवाती जाऊंगी, और जैसे जैसे आपको वो रूल्स क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे फिर हम लोगों को सेंटेंस में वो चीज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यार इसमें आते नहीं है ना, ये आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी इजी आते हैं ना, और ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट होता नहीं है। ये तो क्या, हम लोग थोड़ा सा उसको आरएस को लेके, मतलब उस वर्ड को लेके थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कि वो आरएस का मेंस का पेपर है तो बहुत ज्यादा टफ होगा, बाकी इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसकी। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगी, देखना बहुत ईजी लगेगा आपको, फिर आरएस के जो मॉडल पेपर आप देखोगे ना बहुत ईजी लगेंगे। अब देखिए क्या होता है, ए, अब देखो बायलिंगुअल चल रहे हैं हम लोग इसमें, है ना, ताकि आप लोगों को जब बाद में पढ़ो तो आपको इजी लगे, है ना। जब हम लोग बायलिंगुअल समझा रहे हैं तो बायलिंगुअल लिख भी लेते हैं, ताकि आप जो नोट्स बनाओगे आपको जो भी मिलेगा तो वो आपको क्या इजीली समझ में आ जाए, है ना। ए और एन जो होता है उसका जो यूज होता है, ए और एन का जो यूज होता है, का यूज जो होता है वो किसके लिए होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स की। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल देके बताती हूँ तब समझ में आएगा। राइट, जैसे मैंने लिखा आई हैव डैश डैश पेन। तो पेन क्या है? सिंगल है, काउंटेबल है, काउंटेबल है तभी तो हम बता पा रहे हैं ना, 1 है, 10 है, 50 है ना। तो एक सिंगल काउंटेबल नाउन है, इसके आगे ए या एन का यूज होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए, ए पेन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज ईटिंग डैश एप्पल। तो यहाँ पे एप्पल क्या है? वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्योंकि ये ए से स्टार्टिंग, ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉवल है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ए और एन का यूज, ये तो पता है ना कि भाई एन का यूज कहाँ होता है, एन का यूज वॉवल से पहले होता है और ए का यूज कॉन्सोनेंट से पहले होता है। सिमिलर विद द साउंड्स, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या करेंगे? ए का यूज करेंगे, और वॉवल साउंड है तो एन का यूज करेंगे। ठीक है,
इस तरह से, है ना। तो हम क्या, पहला रूल हमने क्या पढ़ा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, ठीक है। दूसरा रूल, अब हम दूसरे रूल पे आते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर वॉवल। वॉवल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है, या फिर इनकी ध्वनि या फिर साउंड ऑफ वॉवल, ठीक है, या फिर साउंड ऑफ वॉवल, ठीक है, या तो ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल हो और या फिर साउंड ऑफ वॉवल हो। साउंड ऑफ वॉवल का एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल देखिए इसका, ठीक है, सबके एग्जांपल करके देखेंगे हम लोग, है ना। डैश एप्पल, क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। डैश और टेल, तो क्या होगा, एच है, एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच क्योंकि साइलेंट है इसलिए हम ओ की जो होटल बोलते हैं ना, होटल तो नहीं बोलते ना, होटल बोलते हैं, तो हम इसको एन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग डैश, ये ऑनेस्ट है ना, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन। साउंड किसकी आ रही है, ओ की आ रही है, इसलिए ऑनेस्ट मैन, ठीक है, क्लियर। जैसे डैश एक्टर, तो क्या होगा, एन एक्टर, क्लियर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दो रूल पढ़े हमने, एक तो क्या पढ़ा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे क्या लगता है, ए और एन का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू द वॉवल एंड कॉन्सोनेंट और इट्स जो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन जो साउंड है उससे रिलेटेड, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि वॉवल के आगे एन लगता है और अगर ऐसा कोई वर्ड है जिसमें कॉन्सोनेंट साइलेंट है और वॉवल की साउंड आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर एन लगाएंगे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट लेते हैं। सिमिलरली ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट साउंड, या तो कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट की क्या हो, साउंड हो, ठीक है, या तो कॉन्सोनेंट हो या फिर कॉन्सोनेंट की साउंड हो। एग्जाम्पल लेते हैं, डैश पेन, तो पेन क्या है, कॉन्सोनेंट है तो ए लग जाएगा, ठीक है। डैश, अब यहाँ पे ये UNICORN, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, यूनिकॉर्न, है ना। तो यूनिकॉर्न में देखो AEIOU वॉवल तो है लेकिन साउंड कैसी आ रही है, यू, यानी वाई की साउंड आ रही है। तो वाई क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ यूनिकॉर्न, ठीक है। जैसे हम लगाते हैं डैश यूरोपियन, है ना, यूरोपियन, वाई की साउंड आ रही है, ई, हम ई को थोड़े ना कंसिडर करेंगे, यूरोपियन थोड़ा ना बोलते हैं, हम यूरोपियन बोलते हैं, तो इसीलिए क्या बोलेंगे हम इसको, अ यूरोपियन, ठीक है। सिमिलरली हम बोलेंगे डैश यूनियन, वही वाई की साउंड तो अ यूनियन, क्लियर है। अगर कॉन्सोनेंट होगा या कॉन्सोनेंट की साउंड होगी तो हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, क्लियर है। आगे चलें, अब फोर्थ पॉइंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि अगर एक्सक्लेमेशन होगा, ए इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन पता है ना अपने को, जो विस्मय बोधक, हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं ना। एग्जाम्पल देती हूँ, देखो, व्हाट अ पिटी, है ना। तो क्या लिख, तो अ क्यों आया, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि व्हाट अ गुड आइडिया, तो ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है ना। क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, है ना। ए इज यूज इन एक्सक्लेमेशन, अगर एक्सक्लेमेशन होगा तो भी ए का यूज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। हमने कौन सा पॉइंट कर लिया था, हमने फोर्थ पॉइंट कर लिया था, है ना। तो अब हम करेंगे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट एनी स्ट्रेंजर, जब बोलने वाला किसी अजनबी के बारे में बता रहा हो या उसके बारे में बात कर रहा हो। एग्जाम्पल,
ठीक है, डैश मिस्टर सिंह wants टू मीट यू, है ना। तो कौन है, कोई मिस्टर सिंह है, अब मतलब कोई मिस्टर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं, तो अ मिस्टर सिंह wants टू मीट यू, ये हम नहीं जानते हैं उनको, है ना। तो जब हम बात करें किसी ऐसे इंसान के बारे में जिससे हम नहीं जानते, तो हम उसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, अ मिस्टर सिंह wants टू मीट यू, राइट, है ना। या मैं कहूं कि yesterday डैश मिस्टर जेन केम, यानी कल कोई मिस्टर जेन आए थे, ठीक है। तो yesterday अ मिस्टर जेन केम, राइट, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कौन थे, है ना, वो आए थे, राइट। फिफ्थ पॉइंट क्लियर है। नाउ सिक्स पॉइंट पे आते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, when a famous identity is used for someone, जब किसी के लिए कोई फेमस पर्सन की आइडेंटिटी यूज हो, ठीक है। एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल होगा शी इज अ सावित्री। अब सावित्री को हम किस उसमें लेते हैं कि वेरी लॉयल टू हिज हस्बैंड, है ना। सावित्री कौन थी, वो बहुत ही पतिव्रता लेडी थी, शी इज वेरी लॉयल टू हिज हस्बैंड, और सॉरी हर हस्बैंड, शी इज वेरी लॉयल टू हर हस्बैंड। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, वो क्या है, सावित्री है, तो इसलिए यहाँ पर ए यूज हुआ है, तो वो सावित्री है। कई बार हम कहते हैं ना कि तो बहुत ही सावित्री बनती है, तो शी इज वेरी लॉयल, राइट। अब नेक्स्ट लेते हैं हम सेवेंथ पॉइंट, अब सेवेंथ पॉइंट, ठीक है। ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स सच एज, देखिए कुछ नाउन्स बता रही हूं जिनके आगे लगता है डैश कोल्ड, डैश पेन, डैश हेडेक, डैश पिटी, डैश नॉइस एक्सेट्रा। तो अ कोल्ड, अ पेन, अ हेडेक, अ पिटी, अ नॉइस, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स है जिनके आगे क्या लगता है, हमेशा ए लगता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, इट इज डैश कोल्ड डे, तो क्या होगा, इट इज अ कोल्ड डे, ठीक है। अगर मैं कहूं कि डोंट मेक डैश नॉइस, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लगेगा ऐसे तो बोलते हैं डोंट मेक नॉइस, है ना, लेकिन डोंट मेक अ नॉइस होगा, ठीक है। क्या होगा, डोंट मेक अ नॉइस होगा। क्लियर, सेवंथ पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट एट्थ पे आते हैं। एट्थ पॉइंट, ए इज यूज्ड विथ quantities or certain numerical, ठीक है। ए कुछ क्वांटिटीज या कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में यूज होते हैं, जैसे कि अ लॉट, ठीक है, अ लॉट ऑफ, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ कपल ऑफ, ठीक है। ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जिनके आगे अ यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, we went there dash couple of years ago, तो क्या होगा, हम वहां पे गए थे करीब 2 साल पहले, तो कपल ऑफ इयर्स अगो क्या होगा, अ कपल ऑफ इयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है।
8 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं, 9th पॉइंट करते हैं। 9th पॉइंट, A is used before many such quite rather एक्सेट्रा। इनसे पहले ए आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज क्वाइट डैश डिफरेंट प्रॉब्लम। इट इज क्वाइट अ डिफरेंट प्रॉब्लम। ठीक है, या कहें कि इट इज रेदर अ डिफरेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह के अगर कुछ क्वेश्चंस, इस तरह के अगर कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे क्वाइट आया, रेदर आया, है ना, मैनी आया, सच आया, तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, वो कौन सा पॉइंट था? 9th पॉइंट था, है ना। अब हम 10th पॉइंट करेंगे। एक बार काउंट कर लें। हाँ, अब ये 10th पॉइंट कर रहे हैं हम लोग, है ना। ए इज यूज टू मीन ईच और एवरी। ठीक है, ईच और एवरी अगर होता है तो उसके आगे क्या लगता है? ए लगता है। एग्जाम्पल में बताते हैं आपको। जैसे हम कहें ट्वाइस डैश मंथ, है ना, यानी मंथ में 2 बार, तो हम क्या कहेंगे? मंथ में हर 2 बार, है ना, जहां पे मतलब क्या हो? ईच और एवरी हो, है ना। ईच और एवरी वर्ड नहीं, जहां का मतलब ईच और एवरी हो, तो वहां पर हम लोग तो ट्वाइस अ मंथ। ठीक है, या मैं कहूं 3 टाइम्स डैश डे, यानी हर दिन 3 बार, तो 3 टाइम्स अ डे। क्लियर है? इस तरह। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 11, वी यूज ए और एन with an uncountable noun when it is modified or qualified। अब देखिए इसमें क्या है, एक अनकाउंटेबल, है ना। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, एग्जांपल समझ में आएगा। डैश जनरल एजुकेशन is perhaps more important than an exact नॉलेज। यानी यहाँ पे कहा गया है कि एक जनरल नॉलेज, एक कॉमन सेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जैक्ट नॉलेज। किसी चीज की एग्जैक्ट डीप नॉलेज से बेटर है कि आपको उसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन हो, जनरल एजुकेशन हो उसके बारे में ना। तो ये क्या है, जनरल एजुकेशन हम किस तरह से काउंट करेंगे कि कितनी एजुकेशन होनी चाहिए किसी चीज की, तो वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, और हम उसे मॉडिफाई करके, मतलब इसको एक तरह से मॉडिफाई करके लिखा है ना, तो उसको या तो उसको क्वालिफाइड कर देंगे या फिर उसको मॉडिफाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे, अ जनरल एजुकेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? अ जनरल एजुकेशन। क्लियर है? ये हमने आज जो है ये आर्टिकल्स ए और एन का यूज किया पढ़ा है, कल हम द और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया हो तो लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वहां पे कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमें क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, हमें कुछ और एग्जाम्पल्स की जरूरत है, तो आप बताइए। ठीक है, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो पता पड़ेगा नहीं। ठीक है, और मेहनत करते हैं,
ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेहनत कहीं भी आप लोगों के काम आ रही है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।